रेडियो वाली आवाज भाईजान के ये तो अवाम दुश्मन बजट है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज पेट्रोल से रिलेटेड है, हर चीज महंगी हो गई है। एक छोटी सी गाड़ी 32 से 33 लाख रुपए में चलेगी, 10 से 12 लाख गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करती है। सर अगर गवर्नमेंट अपने सिर्फ टैक्सेस कम कर लेना, गरीब आदमी भी गाड़ी ले सके। यहाँ यूज्ड गाड़ी का कारोबार बढ़ जाएगा। 6 माह से लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, गाड़ी नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रही है आम कस्टमर को। कुछ लोग कह रहे हैं जी गवर्नमेंट बड़ी अवाम दोस्त है, सस्ता कर देगी, बजट का वेट करते हैं। हमें 3 महीने हो गए हैं, अब 3 महीने बाद एक बम अवाम पे फिर ये महंगाई का गिरा दिया गया। वही गाड़ियां फिर 2-2, 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपया महंगी होगी। सड़कें समनाबाद हमारी मार्केट की टूटी हुई है जी, ये भी आप आए हैं जी ऐसा ही है सर जी। हम यहाँ पे करोड़ों रुपया टैक्स दे रही है ये मार्केट, लेकिन उसके रिटर्न में गवर्नमेंट हमें कुछ 1% की फैसिलिटी कहें तो 1% की फैसिलिटी नहीं है। आज एक और हम पे एलिगेशन लग गया टूटी सड़कों के बावजूद के जनाब आप इधर से फ्रंट से अपनी गाड़ियां जो सर्विस लाइन से यहाँ से वो भी हटा लें, अच्छा, ताकि ये कारोबार आपका बिल्कुल ही खत्म और मिट्टी हो जाए। तो मेरी गुजारिश आपके तवस्सुत से हमारी वजीर आला से है कि जनाब आप इस पंजाब की वजीर आला है, तो आपकी अगर ये अवाम ही यहाँ नहीं रहेगी और भूख से मर जाएगी तो सिर्फ आप अपनी अशराफिया की वजीर आला रहेंगे। आप कभी भी अवाम दोस्त वजीर आला बन ही नहीं सकते। अब बजट में इन्होंने कहा जी कि बजट बना दिया इतनी तरह है। मुझे आप बताएं इकरार भाई, क्या 32,000 रुपए में एक बंदा मजदूर अपना घर चला सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो भी नहीं मिल रहा जी। या तो वो भी मिल रहा हो तो आप बताएं कि क्या अवाम जो हालात इन्होंने हमारे, जब हम अपने नीचे लोगों को देखते हैं, चले जी हमारे पास तो कोई पिछले सालों में कुछ कमाइयां की हुई थी, कुछ राशें थी जो हम सब कुछ दे बैठे हैं इस गवर्नमेंट, सिर्फ बैठे किराए दे रहे हैं पर चल रहे हैं। इसका मतलब सर जी खत्म हो गई है सेविंग्स, खा चुके हैं, टैक्सेस डबल हैं। हम तो इस स्टेज पे खड़े हैं सर कि हमारे मुल्क में आज तक एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लग सकी कि हम पाकिस्तानी अपनी एक गाड़ी बना के कह सकें कि जनाब ये हमारा क्रेडिट है, हम लोगों ने ये गाड़ी डिजाइन की है, हम लोग वो गाड़ी एक्सपोर्ट करें। उस लेवल पे भी सहूलियात नहीं ना दी जा रही, ईज ऑफ बिजनेस ही नहीं ना सर, एक्सपोर्ट ही नहीं है ना आपके मुल्क की। आप लोग कुछ बना ही नहीं रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ गंदम जो है ना वो पहले लेता किसी नहीं, बाद में भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चीनी भी यही कर रहे हैं, कभी भेजने के भी सर वही चीनी इंपोर्ट कर लेते हैं। नहीं आ रही तो अवाम को तो इसने ना इस बजट ने ये कत्ल कर दिया जनाब। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? अगेन एज अ सिटीजन भी बताइए और एज अ बिजनेस पर्सन। मैं समनाबाद मार्केट और लाहौर से जो है मिली कार डीलर फेडरेशन लाहौर का चेयरमैन हूँ और कौमी ताज इत्तेहाद और लाहौर कार डीलर फेडरेशन समनाबाद मार्केट का वाइस चेयरमैन। जनाब गुजारिश ये है कि हमारी जो दोस्तों ने बात की है टैक्सेस के ऊपर और ये बजट के हवाले से, मुझे सिर्फ एक चीज़ का कंपैरिजन आप ही इकरार भी मुझे बता दें कि जो नॉर्मल गाड़ी यहाँ पे बजट जो है वो इंतज़ार करता है माड़ा आदमी, उसमें तगड़े आदमी को उससे कोई कंसर्न नहीं होती। ठीक है, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि एक कॉमन सेंस में एक जो हल्की गाड़ी है जो गरीब आदमी की बसात में होनी चाहिए, उसके रेट्स वहीं के वहीं पे और उनकी इंक्रीज हो गई। टोपी ये घुमाई गई है कि 5 से 7 साल में, यानी 5 साल की इंपोर्ट की गाड़ी का टाइम 7 साल में बढ़ा दिया गया है। अब आप ये इमेजिन करें कि जो इंपोर्ट जिस बंदे ने वो 5 से 7 साल के अरसा की गाड़ी को इंपोर्ट करना है, वो माड़ा बंदा नहीं है, ठीक है, उसकी बसात में वो चीज नहीं है। ये फायदा तो फिर आप उस अमीर आदमी को दे रहे हैं जिसको इस चीज से कंसर्न ही नहीं है कि वो कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। दूसरी चीज जो आपने एज ए शहरी एक बात कही, एक छोटी सी, मुझे सिर्फ उसका ये आप बता दीजिएगा या मुझे आला हुकाम से इस चीज का सवाल है कि आपने फाइलर और नॉन फाइलर में जो डिफाइन किया है, क्या फाइलर जो हैं वो अपनी तमाम वेल्थ को शो ऑफ करते हैं, पूरा साल उन्होंने उसके बीच में रह के अपनी चीज को सेल परचेज करना है, अपनी उस अमाउंट्स को डिक्लेयर करना है, उसके ऊपर टैक्सेस भरने हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसमें नॉन फाइलर के लिए अकाउंट्स को मुंजमद करने की बात कर दी गई, अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, अकाउंट खोले नहीं जाएंगे। अब आपने उसमें फैसिलिटी ये दे दी कि एक बंदा 10 साल के अरसे में जो 5 करोड़ के अंदर वाला बंदा है जिसने उस बजट में वेल्थ लेके चल रहा है, वो 10 करोड़, उसमें कम से कम 2-3 करोड़ रुपया जो है वो उसमें उसका जो है वो रिटर्न में जाता है। ठीक है, अब आम बंदा जो है, जिस बंदे का इस कंसर्न ही नहीं है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट में लेके आएगा, जो नॉन फाइलर है वो उसकी चीज परचेज करेगा और मौके के ऊपर अगर उसके ऊपर वो टैक्स जो है वो भर रहा है तो उसको उसके साथ कंपैरिजन करें तो मुझे बताएं फाइलर और नॉन फाइलर में आपने फर्क क्या रखा? बिल्कुल ठीक है, एक आम फैम बंदे के लिए तो आपने आसानी पैदा नहीं की। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? खैरियत से आप? जनाब अगेन मेरा फोकस ये होगा कि जरा ज़रा एक तो आप अपना भी बताइएगा और ज़रा जो लोग आपसे वाबस्ता हैं वो किन परेशानियों का जिक्र करते हैं आपके? सबसे पहले तो मैं अपना आपको तारुफ करा देता हूँ जनाब कि मैं
कौमी ताजर तहास अहमदाबाद मार्केट का चेयरमैन हूँ। आप पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ बने हैं, आपके तसल्सल से हमारी आवाज़ आगे जा रही है। तो जनाब, सबसे पहले तो जो हमारे भाइयों ने बात की आपके साथ, एक माड़ा बंदा मिसाल के तौर पे एक मेहरान लेता था 4 लाख रुपए की जी, ठीक है, 4, 3.5, 4 लाख रुपए की बेहतरीन होती थी। 1 to 5 सवा लाख 1.5 लाख रुपए का होता था। आज 1 to 5 3 लाख रुपए पे चला गया, पूछने वाला कोई नहीं है। एक 4, 4.5 लाख रुपए की मेहरान होती थी, वो 10, सवा 10, 10.5 लाख रुपए की सिर्फ मेहरान है। आप देखिए, आप बजट बना के बैठे हुए मिसाल के तौर पे, यार मैं ये सेविंग करके 5 लाख जोड़ता हूँ तो मैं गाड़ी लेने जाता हूँ। जब वो 5 लाख की गाड़ी मार्केट में लेने आता है तो वो उसके दरवाज़ा खोलने के बाद वो दोबारा कोशिश नहीं करता कि मैं ये गाड़ी ले सकूँ, हिम्मत ही नहीं होती। ठीक है, आवाम के लिए इनको रिलीफ देना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनके जो आवाम के कपड़े उतार रहे हैं ये, ठीक है, माशी कत्ल कर रहे हैं, इनको खुदा का खौफ आना चाहिए, ठीक है, कि ये जुल्म ना करें। ठीक है, एक बजट आप मार्केट में बनाते हैं कि एक माड़ा बंदा 32,000 रुपये या 35,000 या 50,000 रुपये कमाता है, वो अपना बजट बनाता है। अब ये माशी कत्ल सबसे बड़ा ये है कि 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट होता है तो 5500 रुपया उस पर लगा दिया जाता है। तो ये जुल्म नहीं तो कि क्या है, ये कत्ल है, वह वाजिबुल कत्ल हो रहा है अवाम के साथ। ये देखें, रोज़ खुदकुशी हो रही है, क्यों हो रही है? पेट्रोल 1 रुपये महंगे से ये आवाज़ देते थे कि यार तरीके इंसाफ वाले ऐसे हैं तो वैसे हैं। राघव भाई, ये देखें, आज 8 रुपये बढ़ा दिया गया है। ये 8 रुपये के हिसाब से बोलने वाला कोई नहीं, जो बोलता है उसको अंदर कर देते हैं, जो बोलता है उसके कपड़े उतार देते हैं, जो किसी के लिए जाता है वो खुदकुशी ना करे तो क्या करे, वो तारों पे चढ़ के अपने आप को करंट ना दे तो क्या करे, वो 4थी मंजिल पे जाके नीचे गिर के खुदकुशी ना करे तो ऑप्शन ही कोई नहीं, ऑप्शन ही दूसरी और कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हर चीज में इनके अपने इंटरेस्ट है। ठीक है, देखा जाए तो ये माशी कत्ल है, इसको रोका जाए, हमारी आवाज अल्लाह करे आपकी आवाज़ पहुंचे जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ज़रा अहाता कीजिएगा एक ताजिर के तौर पे कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी मौजूदा हुकूमत के दौर में? बहुत मुश्किल है जनाब, ये बिल्कुल ताजरों का मुआशी कत्ल है जो ये गवर्नमेंट कर रही है। इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही, ये अवाम के साथ कर क्या रहे हैं। हर चीज़ में इन्होंने डबल टैक्सेस कर दिए हैं, हर चीज़ में इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अवाम जाए तो किधर जाए। ये हमारे जो बच्चे मुलाजम है ना, जो जॉब करते हैं, वो बेचारे इतने तंग हैं, उनसे किराए नहीं दिए जा रहे। शोरूम वाले खुद तंग है, ओनर खुद तंग है। यहाँ पे जो हालात हुए हैं ना मार्केट में, बिल्कुल ग्राहक नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, हम देख रहे हैं कि बहुत बिल्कुल ग्राहक नहीं है, और महंगाई इतनी हो गई है कि लोग गाड़ी खरीदने से भी कासर हैं, और ओवरऑल ज़ाहिर है इससे कारोबार पूरा मुतासर हो। सर, सोल्यूशन बताएं, आपके ख्याल में हल क्या है? आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर हुक्मरान इस वक्त देख रहे हो तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है लोगों को, ताजरों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम खुर्रम शहजाद है जी, नेशनल लेबर फाउंडेशन कार का सदर हूँ मैं, पंजाब का। ठीक है, देख तो यही रहे हैं कि अभी थोड़ी चंद मिनट पहले एक बम गिरा हमारे पर नोटिस की सूरत में। अच्छा, मेट्रो कारपोरेशन ने गिराया है अभी ये खाली कर हाँ। और उसमें लिखा हुआ है 25,000 रुपया जुर्माना और 3 से 6 माह कैद। अभी हम 3 लाख रुपया किराया देते हैं, अभी 6 माह कैद भी काटेंगे, 25,000 रुपया जुर्माना भी देंगे। ये भत्ता किस चीज़ का दें? ये हमारी गाड़ियाँ इधर नहीं खड़ी होंगी, उधर नहीं खड़ी होंगी तो कहाँ खड़ी होंगी? ठीक है, इसी वजह से आपके ये सामने जो सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दिया ना, ये तो बिल्कुल फांसी लगाने वाली है, इसके आगे कुछ नहीं है। 3-3, 4-4 लाख रुपया बिल आता है, ये देखें, ये हमारे शोरूम का है, आपसे भी लेते हैं अभी। ठीक है, 3-3, 4-4 लाख रुपया बिल आ रहे हैं, कहाँ से दें? पैसे ही नहीं है। बिजली के बिलों की बात जी, बिजली को बिलों की। अच्छा, एक AC चलाते हैं, अभी हमारा बिल देखें 2 लाख रुपया बिल है, तो कितनी रात को तो चलते ही नहीं है, दिन को चलता है, कहाँ चले जाएंगे? यहाँ फांसी नहीं लगाएंगे, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? हमारी हालत देखें, ताजर हैं। ठीक है, 1200 की ड्यूटी अभी ली है, ये ताजरों का हाल है, ताजरों का। और वो लीडिंग जो ये लीडिंग है, ताजरों का हाल है। ठीक है, इतना खून निचोड़े हैं, इतना खून निचोड़े हैं, अभी खून की सख्त है ही नहीं है, कहाँ चले जाएं? यहाँ से निकलें, बाइक आपको मैं दिखाऊं अपनी बाइक, मैं ताजर हूँ, ये दोनों शोरूम इंशाल्लाह न्यू इमरान मोटर है हमारे। ठीक है, बड़ा नाम है। ठीक है, और जमात इस्लामी का भी मैं यहाँ से सदर हूँ। सही, तो मैं आपकी चीजें दिखाऊं ना आपको, तो आप कहेंगे यार ये क्या आपकी सूरत हाल है, भरम ही रखा हुआ है, बस क्या करें फिर? ये बर्फ टूट गया है। चलें जी, अल्लाह की ज़्यादा आसानी फरमाए। हमने ये कोशिश की कि 2 मुख्तलिफ तबकात जो हैं उनके मसाइल भी
और मसाइल के हवाले से उनकी जो सजेशंस हैं, जो आरा हैं, वो भी आप तक पहुँचाएँ। लेकिन ज़ाहिर है ये बात तय है कि ऊपर से नीचे तक कोई भी शख्स मौजूदा हुक्मरानों के फ़ैसलों से, बजट से, पॉलिसी से किसी भी तौर खुश नहीं है, बल्कि ज़िंदगी नहायत मुश्किल होकर रह गई है। उम्मीद की जा सकती है, ज़ाहिर है हर कोई चाहेगा कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब आगे बढ़े। अल्लाह करे कि ये आवाज़ यहाँ शदीद हब्स के मौसम से, गर्मी के मौसम से यख बस्ता ठंडे ऐवानों में बैठ कर फैसले करने वाले हुक्मरानों के कानों तक भी पहुँचें और वो भी पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के ताजरों के लिए कुछ बेहतर फैसले करें इंशाअल्लाह।